स्टूडेंट्स, आई एम CMA प्रतिभा। वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रभु कॉमर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हमने प्रीवियस पार्ट में कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के 2 क्वेश्चन सॉल्व करे थे। इसमें भी हम एक लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में। CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो आप इसको मिस मत करना, आप इसको ध्यान से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझेंगे। इसमें कहता है A एंड B है, 3:1 है और बैलेंस शीट गिवन है आपको, क्रेडिटर, रिजर्व फंड। आपको ये साथ साथ पढ़ते चलना है और इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसमें हेडलाइन कर लेना और जो करना है वो साथ साथ लिखते चलो। अब इसमें ये रिजर्व फंड आ गया है, रिजर्व फंड आ गया है, इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आप कुछ ऐसे आइटम्स रहते हैं बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में, जैसे कि रिजर्व फंड हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस अगर इधर हो तो ये सारी चीजें क्या है, सबसे पहले राइट ऑफ होती है और जो पुराने जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल में जाके वो इंक्रीज हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये जो पुराना जो रिजर्व है, जो पुराना जो पैसा रखा हुआ है, उसमें नए पार्टनर का कुछ भी शेयर नहीं होता है। तो पुराने पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि जो भी पुराना पैसा हमारी बैलेंस शीट में है, पहले उसे हम अपनी कैपिटल में क्रेडिट कर लेते हैं। उसके बाद ही हम नए पार्टनर को एंटाइटल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर बैलेंस शीट के डेबिट साइड में कुछ भी पड़ा होता है या कुछ लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस शो हुआ होता है, उससे भी ये अपनी कैपिटल को कम करते हैं। क्योंकि जैसे ही अगर प्रॉफिट नहीं होता नए पार्टनर के लिए, ऐसे ही लॉस भी नए पार्टनर के लिए नहीं बना होता। ठीक है, डेबिट साइड में एक आइटम आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट रिकरिंग एक्सपेंसेस करके भी आता है, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी आता है। तो ये जो भी आपको ऐसे दिखे, तो एक सस्पेंस अकाउंट भी आता है। तो जो भी ऐसा दिखे तो आपको सबसे पहले वो राइट ऑफ करना होगा। तो मुझे इस बैलेंस शीट में सबसे पहले रिजर्व फंड का दिखा, तो इसको मैं राइट ऑफ करूंगी। इसकी एंट्री मैं साथ साथ बता देती हूँ आपको। और वैसे भी ये जो रिजर्व फंड की जो है ये ओल्ड में होएगा, क्योंकि इसमें न्यू पार्टनर तो अभी इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो इसमें सेक्रीफाइसिंग या न्यू रेशियो का तो मतलब ही नहीं होता। तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। समझ आया? टू एज कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट और बी की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। जो इनका पैसा है ये अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं उस पैसे को। तो ये था 40,000। ये हमारा ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये तो आपको पता चल गया कि क्यों होगा। ये हो जाएगा 30,000, ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हमारी पहली एंट्री हो गई। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको। इस बैलेंस शीट को दोबारा देख लेते हैं। फिर कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, कैश दे रखा है, BR दे रखा है, डेटर स्टॉक और लैंड। इसमें कुछ ऐसा और इम्पोर्टेंट नहीं है। अब नीचे एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ये एडजस्टमेंट ध्यान से देखना। इसमें हम साथ साथ अकाउंट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको फाइनल बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें जो है सी पे कर रहा है आपको 1,00,000 रुपीज कैपिटल में ला रहा है और गुडविल 50,000 की है। ये पॉइंट समझाने से पहले हमें न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो पता होनी चाहिए। तो न्यू रेशो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? आपको सिखा रखा है मैंने न्यू रेशो निकालना। जो है सी 1/4 कैपिटल ला रहा है, तो रिमेनिंग कितनी हो गई है? रिमेनिंग बची है 1 माइनस में 1/4, तो ये हो गया 3/4। तो जो ए का जो पोर्शन रहेगा वो इस 3/4 का 3/4 रहेगा। मतलब ये 3/4 कहाँ से? ये जो उसकी ओल्ड रेशो दे रखी थी 3/4, तो ये हो जाएगा 9/16 हो जाएगा ए का। और बी का कितना हो जाएगा? 3/4 का 1/4 पोर्शन जो है बी का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/16। और सी का तो आपको पता ही है 1/4 हो जाएगा। सी का जो है 1/4। तो जो न्यू रेशो निकल गई, तो न्यू रेशो निकल गई है आपकी 9/16, 3/16 और 4/16। ठीक है, तो ये हो जाएगी 9:3:4। ठीक है, अब मैं आपको एक मोटा मोटा बता देती हूँ कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है। ओल्ड माइनस में न्यू निकलती है, जैसे हमने प्रीवियस उसमें कवर कर रखा है। अब इसमें एक एक शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सेम होती है उस केस में जब हमारा कुछ भी ऐसा नहीं लिखा होता कि भाई उसने अपने ए ने अपने शेयर का कुछ पार्ट सी को दे दिया, बी ने अपने शेयर का कुछ पार्ट सी को दे दिया। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग रेशो
आपकी सेम रहेगी। इसमें आपको मैं कैलकुलेट करके भी बता देती हूँ, इसमें प्रूफ हो जाएगा आपको। ठीक है, तो हमारा क्या था, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। हमारा जो था सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल रहे थे, ये होता है हमारा ओल्ड माइनस में न्यू। अब ओल्ड हमारी ये थी 3:1 थी, और न्यू जो ये है हमारी, ठीक है। ठीक, तो ओल्ड हो गई हमारी 3/4 माइनस में न्यू हो गई 9/16। अब ये हो जाएगा 16, 3×4 = 12 माइनस में 9, 3/16 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया ए का, और बी का भी ऐसे हो जाएगा। बी का हो जाएगा 1/4 माइनस में 3/16 हो जाएगा 16, 4 माइनस में 3 = 1/16 आया ना सेम, देखो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कुछ भी चेंज नहीं है किसी के रेशो में, तो सेक्रीफाइसिंग और ओल्ड रेशो सेम रहती है। ठीक है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट ट्रिक याद रखनी है, ये आपको एग्जाम में जो बहुत कम टाइम मिलता है उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये हो जाएगी हमारी 3:1 जो है हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अब हम करेंगे रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को हमने पहले ही वो कर दिया है, फिर हम शुरू से वो जो पॉइंट था, ये जो ए पॉइंट है इसको करते हैं। इसमें कह रहा है ए की जो कैपिटल है वो 1 लाख है, और जो गुडविल आ रहा है वो 50,000 की ला रहा है। ठीक है, और हाफ ऑफ विच विड्रॉ कर दिया है ए एंड बी ने। अब देखिए, अब वो अब इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो पैसा ला रहा है, सी जो है बैंक अकाउंट डेबिट कर रहा है टू सी, कैपिटल ला रहा है अपनी, तो सी की कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसको प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए लिखेंगे क्योंकि कई बार जो है गुडविल हमारी बैलेंस शीट में शो हो रही होती है ऑलरेडी, तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिख देते हैं। ये कितना ला रहा है, कैपिटल ला रहा है 1 लाख की कैपिटल ला रहा है, और 50,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। तो ये टोटल बैंक कितना पैसा लाया, ये लाया है 1.5 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या है, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि भाई जब ये जो नया पार्टनर इंक्लूड हो रहा है बिजनेस में, तो ये जो गुडविल है, गुडविल किसकी कैपिटल को इंक्रीज करेगा, ये करेगा ओल्ड रेशो, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री ऐसे हो जाएगी, प्रीमियम ऑफ गुडविल को डेबिट कर देंगे 50,000 रुपए से टू टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ठीक है, ये कौन सी, ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हमारा 3:1 हुआ है। ये हो जाएगा हमारा 37,500,12500। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट था कि उन्होंने हाफ हाफ निकाल लिया, जो पार्टनर्स थे उन्होंने ये जो प्रीमियम है वो हाफ हाफ निकाल लिया। ठीक है, तो ए की जो कैपिटल है इतने से कम हो जाएगी हाफ से। कैपिटल अकाउंट इसका हाफ कर लो, कितना हो जाएगा 1,218,750 हो जाएगा। बी ने भी निकाल लिया है, 20 कैपिटल को भी हम डेबिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6,250 हो जाएगा। और टू बैंक, क्योंकि उसने ये पैसे के रूप में आया था, इसने हाफ निकाल लिया, ये भी पैसे से ही डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा 25,000 रुपए। ठीक है, 50,000 था ना हमारा, तो 25,000 उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ मूव ऑन करते हैं। उसमें था कि स्टॉक जो है हमारा, ये स्टॉक और फिक्सचर जो है रिड्यूस हो रहा है 10% से, और 5% का प्रोविजन बनाना है डेटर और बीआर में। ठीक है, ये देखो, ये था हमारा स्टॉक था 2 लाख का है, और फिक्सचर है 10,000 का। ठीक, तो अब इसमें मैं साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाती चलूंगी। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में सीधा सीधा एडजस्ट करेंगे। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर नहीं आता है तो मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, उसके बाद आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई रिवैल्यूएशन में कौन सा आइटम कहाँ आएगा। मैं इसका पेन चेंज कर देती हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए। ये है मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं होता, अगर मान लो एक खाली कमरा है, खाली कमरे में गोडाउन है, आपको वो करना है कि कोई अच्छी चीजें इधर छाटनी है, गंदी चीजें उधर छाटनी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो
अच्छी साइड होती है वो हमारी कौन सी होती है, वो होती है हमारी क्रेडिट साइड। इसका अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का जुड़वा भाई है, प्रॉफिट एंड लॉस का जुड़वा भाई है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड में जाता है और जो लॉस होता है वो हमारा डेबिट साइड में जाता है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगी आपको मेरे मेरे तरीके से सोचना। इसमें जो पहली लाइन बोली थी स्टॉक, स्टॉक क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है? नहीं, हमारी 2 लाख का स्टॉक की वैल्यू को ये 10% रिड्यूस पे कर रहे हैं, मतलब 20,000 रुपए कम ले रहे हैं। तो इसमें जितने से कम हो रहा है बस उतनी ही वैल्यू दिखाएंगे। नेट इफेक्ट हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अभी बताएंगे कैसे आपको नेट इफेक्ट शो होएगा बैलेंस शीट में। तो जो स्टॉक की वैल्यू है, स्टॉक जो है 20,000, ठीक है, इतने से कम हो रहा है, ये हमारे लिए गंदी बात है। ठीक है, तो गंदी बात है तो डेबिट में आएगी, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वैसे वो गंदी बात होते हैं तो P&L में डेबिट में शो होता है। ठीक है, तो ये फिक्सचर में हो गया 1,000 रुपए, वो 10% था। ऐसे ही फिर ये प्रोविजन बनाने के लिए कह रहा है 5% प्रोविजन ऑफ डेटर्स में बन जाएगा। हमारे जो डेटर थे वो थे, 1 मिनट, हमारे डेटर थे 1,60,000 के थे और बी आर थे 30,000 के। ठीक है, तो 1,60,000 के थे, तो 1,60,000 का 5% निकालना है, ये निकल जाएगा हमारा 8,000। ठीक, ऐसे ही प्रोविजन फॉर बी आर मतलब बिल रिसीवेबल निकालना है, वो भी 5% है, वो 30,000 पे 5% निकल जाएगा 1,500 रुपए। ठीक है, उसके बाद था हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। देखो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, ये खत्म हो गया हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 20% से इंक्रीज कर रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ लेते हैं। लाइबिलिटी जो है 10,000 की, ये शुड बी क्रिएटेड एज अ क्लेम फॉर द डैमेज। ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब हमारा जो डैमेज हुआ है वो पता चला है कि 10,000 की उसकी उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी हो रही है। ठीक है, चलो इसको बता देते हैं ये कैसे होएगा। अब जो है हमारा सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा था, 2 लाख की थी, उसमें से 20% का बढ़ गया था, तो 50,000 का हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो गया था। और हमारा जो एक एक लॉस था हमारा 10,000 का, वो इसमें लाइबिलिटी फॉर डैमेज करके था, लाइबिलिटी फॉर डैमेज था हमारा 10,000 का। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इतना आसान है ये, पता नहीं बच्चे क्यों गलत कर देते हैं। साथ साथ करते चलेंगे, अकाउंट में डालते चलेंगे तो कहीं एक स्टेप भी नहीं छूटेगा और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। इसमें एक लास्ट पॉइंट था हमारा, हमारा ये था कि 6500 का जो क्रेडिटर है वो हमसे क्लेम नहीं करेगा, वो हम राइट बैक कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिटर मतलब जो हमसे पैसे लेगा, अब वो हमसे पैसे नहीं लेगा। 6500 रुपए है कुछ। ठीक है, तो क्रेडिटर ऐसे 6500 का था कि जो हमसे पैसा नहीं लेगा। ठीक, तो अब क्या है, बस ये हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये हमारे लिए अच्छी बात थी, 6500 नहीं लेगा। तो ये जाएगा 65,500, इसको टोटल कर लेंगे, इधर जो नेट इफेक्ट आएगा इधर आ जाएगा प्रॉफिट। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में इधर की साइड में प्रॉफिट आता था, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये जो प्रॉफिट आया है इसमें नए पार्टनर का कोई लेन देन नहीं है, ये पुराने एसेट्स पे जो भी घटा या बढ़ा है उसकी वैल्यू है। तो ये पुराने जो शेयर होल्डर है वो अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे तो इधर 12,000 आ जाएगा और ये 4,000 हो जाएगा। ठीक है, आपको इतने स्टेप करने के कम से कम 3 नंबर तो वो दे ही देगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा पूरा हो गया है, इसमें ये जो हमने प्रॉफिट निकाल लिया है। इसके बाद हमारा शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लो कि इनकी कैपिटल कितनी थी, इनकी कैपिटल थी 3 लाख और 1,60,000। बहुत आसान है ये, साथ साथ जो हमने एंट्री करी है उसमें से भी इफेक्ट आएगा इसमें, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, ए बी सी। ठीक है, ये ए बी सी। देखो अभी मैंने आपको दिखाया था कि कितनी कैपिटल थी, तो इसको लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। कितना था हमारा, ये था हमारा 3 लाख था, ये था हमारा 1,60,000। ठीक है, और फिर उसके बाद कुछ पैसा ला रहा था, इसमें जो था वो पैसा ला रहा था सी, ये सी ला रहा है ना, ये बैंक अकाउंट डेबिट जो हमने एक एंट्री करी है, ये वाली एंट्री करी है। ठीक है, इस एंट्री को ध्यान से देखिए, ये जो एंट्री है ये वाली। ठीक है, इसका इम्पैक्ट हमें अब हम कैपिटल अकाउंट में दे रहे हैं।
ये वाला, और इसका भी देंगे। और तीनों तीनों जहां पे भी कैपिटल कैपिटल वर्ड आ रहा है, तो इस कैपिटल से क्या होता है कि ये हमारा कैपिटल अकाउंट में इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वाली ये एंट्री देख लेते हैं। तो इससे हमारे पास पैसा आ रहा है और उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय बैंक। कितना ला रहा है वो ला रहा है 1 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या था, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल आया था। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने उनकी पुराने पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करा था सेक्रीफाइस रेडियम। तो इधर आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, हो जाएगा 37500 12500। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा ये हो गया हमारा। फिर जो हमने रिजर्व जो हमने राइट ऑफ करे थे, है ना, जो सबसे पहले एंट्री जो हमने बनाई थी, ये वाली एंट्री सॉरी। फिर ये रिजर्व की भी हम इसमें कैपिटल में शो कर देंगे। ये इधर आ जाएगा। रिजर्व फंड में हमारा कितना राइट ऑफ करा था हमने, 30,000 का हमने इसे दिया था और 10,000 का हमने इसे दिया था। फिर उसके बाद इन्होंने विड्रॉ करा था प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उनकी कैपिटल कम हो गई थी 187506250। ठीक है, अब हम इसको, एक और चीज थी, ये जो इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ये हो जाएगा 12,000 और इधर हो जाएगा 4,000। बस हमारा ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। इसको आप नेट कर दो, इधर नेट आ जाएगा 379,500, इधर आ जाएगा 186,500, इधर आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, अब इसमें से ये माइनस कर दो, ये फिर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी बाय बैलेंस सीडी टू बैलेंस सीडी करके आ जाएगा। इधर आ जाएगा 360,750, ठीक, इधर 180,250, 1 लाख। ठीक है, ये हमारा अकाउंट कंप्लीट है। अब आ जाओ फाइनल की बारी, बैलेंस शीट की। इसमें मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ये बहुत आसान है, इसमें अब साथ साथ बनते चलेंगे। बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट में से भी फॉरवर्ड होएगी, और जो हमने रिवैल्यूएशन में जो कम या ज्यादा करा उसको एडजस्ट करते हुए चलेंगे। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। सबसे पहले हम एसेट साइड की चीजें पूरी कर लेते हैं। इसमें था हमारा बैंक था, तो मैं आपको बता देती हूँ जो कैश था हमारा, हमारे पास जो बैलेंस शीट में शो हो रहा था वो हो रहा था 2,65,000। ठीक है, ध्यान देते चलना। देखो 2,65,000 है। अब हमारी एंट्री भी देखते चलेंगे साथ में। ये देखो 2,65,000 में डेबिट है ना, तो ये इंक्रीज कर रहा है। 1,50,000 यहाँ इंक्रीज कर रहा है, लिखते चलो साथ साथ। 2,65,000 में प्लस करोगे 1,50,000, फिर देखो ये माइनस हो जाएगा, 25,000 निकाल भी रहा है वहां से। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करते चलेंगे। अब कितना आ गया हमारा, 2,65,000 था, 2,65,000 था, इसमें से प्लस आया 1,50,000 का, और माइनस चला गया 25,000 का। तो हमारे पास कितना बचा, 3,90,000 की अमाउंट बची थी। वेरी गुड। फिर नेक्स्ट उसमें आइटम था BR, मतलब बिल रिसीवेबल था, 30,000 का था, जिसमें से हमने प्रोविजन बनाया था 1,500 का, है ना। फिर ये हो जाएगा हमारा 2,85,00। ऐसे हमारे पास फिर डेटर्स थे हमारे 1,60,000 के, उसमें से हमने 8,000 का जो था प्रोविजन बनाया था, तो ये बच जाएगा हमारा 1,52,000 का। उसके बाद था हमारा स्टॉक का आइटम था, स्टॉक हमारे 2 लाख के थे, 2 लाख में से 20,000 हमारा रिड्यूस हो रहा था, 1,80,000 की कीमत बच गई इसकी। फिर उसके बाद हमारा एक फिक्सचर करके था, फिक्सचर भी हमारा रिड्यूस हो रहा था 10% से, तो 1,000 हमारा यहाँ रिड्यूस हो रहा था, तो 9,000 हमारी इसकी वैल्यू बच गई थी। अब लैंड एंड बिल्डिंग हमारा 20% से इंक्रीज हुआ था। ठीक है, फिर हमारा लैंड एंड बिल्डिंग 20% से इंक्रीज हुआ था, 2.5 लाख की वैल्यू थी इसकी, इसमें इंक्रीज हुआ था 50,000 से हमारा इंक्रीज हो गया था, ये हमारी 3 लाख की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, देखिए ये 2.5 लाख थी वैल्यू, 2.5 लाख का इंक्रीज हो गया था, 50,000 इंक्रीज हो गई थी। आई होप ये एसेट साइड आपको समझ आ गई होगी।
अब इसको टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसका टोटल है वो आ रहा है हमारा 1059500। ठीक, अब आ जाओ हमारी क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर था हमारा, देखो इसमें एक हमारी एडजस्टमेंट एंट्री थी, 4,15,000 का था, जिसमें से एक क्रेडिटर ऐसा था जो हमसे कह रहा था कि आपको देने की जरूरत नहीं, वो थे 6,500 के, और हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट भी हुई थी 10,000 की। ठीक है, तो मैं इसको एडजस्ट करके यहाँ दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारे थे, कितनी थी उसकी वैल्यू, क्रेडिटर की कितनी वैल्यू थी, 415। ठीक है, एक तो ये ज्यादा लंबा हो गया, 4,15,000 का था। इसमें से एक क्रेडिटर 6500 के ऐसे थे कि वो कह रहा था कि भाई आपको पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये हो जाएगा फिर 4,85,000, 4,85,000 है ना, 1 मिनट, 408500। और एक लाइबिलिटी ऐसी थी, हमारे लाइबिलिटी ऐसी बन गई थी 10,000 की, जो हमें पे करनी पड़ गई थी। फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आ जाएगा इसमें, कैपिटल जो है हमने कैपिटल अकाउंट ये बनाया था, ये वाली, तो ये वाले बैलेंस इधर शो हो जाएगा बैलेंस शीट में। बस हमारा ये कंप्लीट हो गया है। देखो बस इसमें ए की कैपिटल, बी की कैपिटल और सी की कैपिटल लिख लो। 360,750 हो जाएगा, 180,250 हो जाएगा, और ये 1 लाख यहाँ पे हो जाएगा। इनका टोटल हो जाएगा 641,123। इनका टोटल करेंगे, इनका टोटल आ जाएगा आपका 1059500। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखेंगे और फिर आप अच्छे से समझेंगे, और ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स आएंगे। आपको वो पॉइंट्स नहीं समझ आए तो मेरे को कमेंट करके समझ लेना मेरे से। जब तक के लिए आप कोशिश करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।